गुनौर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय भाजपा नेत्री अमिता बागरी टिकट नहीं मिलने से रुष्ट होकर भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी के टिकट से गुनौर विधानसभा के चुनावी मैदान में उतर चुकी है। हालांकि इससे पहले उन्होंने भाजपा छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी से भी संपर्क किया था और सदस्यता की भी बात चल रही थी, लेकिन उसके बाद उन्हें अंतिम समय में समाजवादी पार्टी की साइकिल पसंद आ गई। उन्होंने बताया कि लंबे समय से भाजपा के साथ साथ वह समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय रही हैं, जिससे क्षेत्रवासियों के द्वारा उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा काफी समय से आश्वासन दिया जा रहा था, लेकिन अंतिम समय में टिकट नहीं दी, जिससे उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। अब समर्थकों के कहने पर वह चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उतर रही हैं ताकि क्षेत्र का विकास कर सकें। मीडिया के समक्ष अमिता बागरी ने कई ऐसे राज खोले हैं जो हैरान और परेशान कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर गुनौर विधानसभा से चुनाव लड़ रही अमिता बागरी ने मीडिया के समक्ष और क्या कहा, आप भी सुने। देखिए, मेरे विकास के मुद्दे रहे हैं विगत 10 वर्षों से। जिस तरीके से हम अपने यहाँ पे शिक्षा के अभाव में हैं, चिकित्सा के अभाव में हैं, क्योंकि मैंने कोविड काल में देखा है कि जब हम यहाँ पे कोरोना काल चल रहा था तो हमको बाहर जाके इलाज कराने में बहुत दिक्कत होती थी और मैंने कई ऐसी मौतें देखी हैं जो सिर्फ अच्छे इलाज ना होने के कारण कि घर परिवार से वो आज नहीं है हमारे बीच में। तो मैं चाहती हूँ कि पहले तो एक हमारे यहाँ अच्छी सुविधा अस्पताल की विधानसभा में हो जाए। दूसरा, हमारे यहाँ विधानसभा का जो मेरा व्यक्तिगत मुद्दा है कि मैं वहाँ पे एक अनाथालय चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उस क्षेत्र में देखा है बुजुर्गों के लिए भी, और तो अनाथालय और वृद्धाश्रम दोनों साथ में हो, क्योंकि इतने हमारे यहाँ विधायक रहे, सत्ता दल के दोनों ही सत्ता के विधायक रहे, लेकिन उन्होंने कभी सामाजिक कार्य की ओर बढ़ के नहीं देखा। जो सरकारी योजनाएं आती रही उनके लिए तो वो कार्य करते रहे, लेकिन आपने खुद से आगे कोई पहल नहीं की। तो मेरी एक वो जो इच्छा है कि वहाँ पे अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम दोनों हो, और जो हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है तो वहाँ पे जो नहरों आ रही हैं, अब हमारे यहाँ बरगी नहर जो आ रही है तो वो लगभग सभी खेतों तक उसका लाभ मिले। दूसरा, हमारे यहाँ ये है कि जो जिसके लिए मैं जानी जाती हूँ कि युवाओं की नेता हैं अमिता बागरी, युवाओं को बढ़ाती हैं, तो वहाँ का जो यूथ है वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा है और हर खेल कूद में अच्छा है, तो उनके लिए उचित स्थान हो, एक प्ले ग्राउंड हो उनके लिए बहुत अच्छा। हमारे यहाँ मानगंज में कई बार नेता दोनों सत्ता दल के आए, उन्होंने वहाँ पे स्टेडियम की घोषणाएं की। जो स्टेडियम आज इतनी जर्जर हालत में है कि ना वहाँ पे बाउंड्री बॉल है, ना वहाँ लाइटों की सुविधा है। तो ऐसे हमारे यहाँ के तमाम जो विकास के मुद्दे हैं उनको लेके चुनाव लड़ना। आप गांव में जाएंगे तो वहाँ पे तारें इतनी कई वर्षों की हैं जो गल चुकी हैं, वो गल के नीचे गिर रही हैं, उससे जनहानि होती है, मवेशियों की हानि भी होती है, लोगों को भी। तो उस क्षेत्र का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो उसको मैं चाहती हूँ कि एक मॉडल विधानसभा होनी चाहिए। और एक महिला के रूप में आऊँगी अगर मैं, तो वहाँ से जो विकास होना चाहिए था, जो बुंदेलखंड में गुनौर विधानसभा को अच्छे पटल पे आना चाहिए था, नहीं आ पाई, उसका मैं विकास करना चाहती हूँ। युवा आपके साथ है, युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? युवाओं के लिए जैसे मैंने अभी कहा कि वहाँ के लिए हमको एक प्लेग्राउंड युवाओं के लिए चाहिए, जो अमानगंज में तो है लेकिन गुनौर में हमारे यहाँ जो स्टेडियम बनाया गया वो दूर है। तो मैं चाहती हूँ अमानगंज, गुनौर और महेवा, उस बीच में एक ऐसा मतलब हमारे यहाँ से प्लेग्राउंड हो जहाँ पे कुछ ऐसे हम वहाँ पे टीचर भी जो प्राइवेट जो रिटायर हो जाते हैं उनको खेल का नॉलेज होता है, उनको वहाँ रखा जाए। तो एक क्लब टाइप का बने, क्योंकि आपके पन्ना में तो वो क्लब है, लेकिन कहीं ना कहीं गुनौर में बहुत अभाव है खिलाड़ियों के लिए, तो वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं उनके लिए। बीजेपी कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके लिए संघर्ष करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? देखिए, हाँ, ये बात आपकी सही है, बीजेपी और कांग्रेस बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रत्याशी देख के आज की जनता चुनती है, और आज की जनता विकास के मुद्दों को देखती है। वो सत्ता दल की चीज़ों को सुन के सब थक चुके हैं, और दोनों ही पार्टियों ने लगातार घोषणाएं की हैं। हमारे यहाँ 15 महीने कांग्रेस के विधायक रहे तो सब उससे परिचय
है कि उनका कितना अच्छा कार्यकाल था। और माननीय हमारे जो साथी थे राजेश भाई जी, उनका तो 2008 से भी कार्यकाल सबने देखा है। और पिछले 5 साल जब वो चुनाव हार गए तब लोगों के बीच में नहीं आए, न कोरोना काल में किसी का झांकने आए, न किसी भी दुखी परिवार में मैंने तो आज तक नहीं देखा कि वो किसी के साथ खड़े रहे हों। और अब अगर आते हैं वो सत्ता में, वो सोचते हैं कि हम आएंगे जनता के बीच सिर्फ गाड़ी में हाय करेंगे, हेलो करेंगे, तो अब जनता इतनी जागरूक मीडिया के समक्ष कई बार कह चुके हैं कि हमने किसानों के लिए नहरें बनवाई, तालाब बनवाए। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि गुनौर विधानसभा में कितने तालाब और नहरें बनी हैं। अब जब आप मीडिया ऐसा क्वेश्चन कर रही तो आप बताइए कि वहाँ पे जो भी तालाब है वो चंदेल शासनकाल के हैं और वो भी आज जर्जर हैं, उनके विकास होने चाहिए। मंदिर भी जो हमारी गुनौर विधानसभा में आप ककरेटी से लेके आप गुनौर, अमानगंज, महेवा में देखें, चंदेल शासनकाल की इतनी चीजें हैं कि आप उनका विकास कर सकते थे। तो ना तो उन्होंने कोई तालाब खोदा है, ना उन्होंने कोई नहर बनाई है। ये तो ऊपर से जो योजनाएं आई हैं तो उन्होंने अपना टैग लगा दिया, तो उसके लिए तो टैग लगाने में तो वर्मा जी माहिर हैं, आगे भी टैग लगाएंगे वो। आपने कोरोना काल में बड़ा संघर्ष किया, मीडिया ने भी देखा, सब लोग भी जानते रहे, और उसके बावजूद भी आपको पार्टी ने टिकट नहीं दी, क्या हुआ? अब वो पार्टी की सोच है कि पार्टी शायद महिलाओं को नेतृत्व करने नहीं देना चाहती है, या वो चाहते हैं कि सिर्फ हाँ में हाँ और ना में ना कहने वाला नेता मिले, अपनी बात रखने वाला नेता ना मिले उनको। और कोरोना में हम लोग खुद कोरोना पॉजिटिव हुए, यहाँ से ले जाके कई चीज़ें हमको आलोचना का भी शिकार होना पड़ा। कई मीडिया ने मेरे को लिखा ये कोविड फैला रही हैं, गाड़ी में अपने लोगों को, मजदूरों को घर छोड़ती हैं। मुझे जो उस समय उचित लगा उन लोगों के लिए करना वो मैंने किया। पार्टी ने किसी भी महिला को पूरी लोकसभा में आरक्षण, जो वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को 35%, कहाँ आपने पूरी लोकसभा में एक महिला को टिकट दी? ये बताएं कौन सा नेता संत महात्मा होता है? और आपराधिक पृष्ठभूमि है तो क्या मेरी थोड़ी है, परिवार की है। तो परिवार को आप अगर आप कह रहे हैं तो वो सिद्ध करिए। वो पुलिस का काम है, न्यायालय का काम है, वो पार्टी का काम नहीं है। अपराधी तो नेता बहुत है, यही तो सोचने वाली बात है। जीत के लिए आप कितनी सोचते हैं और कितने वोटों से जीत सकती हैं? देखिए अभी तक जो रिकॉर्ड वहाँ से रहा है, हमेशा उसका जो रेशियो रहा है कम रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब मैं यहाँ से जीतूंगी तो भारी मतों से जीतूंगी। एक महिला होने का मुझे बहुत फायदा मिलेगा। नई पार्टी, नया चुनाव चिन्ह, अब आप इतना कम समय, तो आप कैसे मैनेज करेंगी? क्योंकि मुझे मैनेज करने के लिए, मुझे अपनी पहचान बताने के लिए ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी हर घर में, हर बच्चे में, हर युवा में, बुजुर्ग में पहचान है। मुझे सिर्फ सबका आशीर्वाद चाहिए है, तो समय मेरे लिए 15 दिन भी पर्याप्त है।